हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निवासी स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को काटना। संख्याओं को कैसे काटते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 540 अपॉन 27। इन दोनों को हम कैसे काटेंगे यानी कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ऐसे ही सेकंड नंबर 2429 अपॉन 14। ऐसे ही तीसरा नंबर। इन संख्याओं को कैसे हम काटेंगे, तो हम ऐसे कि आपको दिया है, सपोज कीजिए कि 24 अपॉन के 12। आपको बोला जाए इस संख्या को काट के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 24 से इसे 2 बार काट दोगे तो ये इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो इसे कैसे काटोगे, आज हम इसी पर बात करेंगे, इन संख्याओं को कैसे हम काटते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो 540 अपॉन 27। इन दोनों को कैसे काटेंगे, देखो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 540 अपॉन के 27। अगर आप इन तीनों सवालों को करने के बाद किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या दिया है, 540 अपॉन के 27। तो इसे हम कैसे काट सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाली संख्या को। सबसे पहले देखेंगे ऊपर। ऊपर क्या है, देखो ऊपर वाली संख्या में देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक कितना है इसका, 0। तो 0 को देखेंगे किससे कटेगी, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड होती है। यानी कि इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या किससे कटेगी, 2 से। ठीक है, अब देखो ये तो ऊपर वाली संख्या 2 से कटेगी। अब ऐसे हम नीचे वाली को चेक करेंगे 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 7। इकाई अंक इसमें 7 है नहीं, तो ये किससे कटेगी, 2 से तो नहीं कटेगी। तो इस वाली संख्या को हम 2 से नहीं काट सकते। अब देखेंगे हम 3 से। देखो 3 से क्या नियम होता है, संख्याओं का योग, यानी इन तीनों संख्याओं का करेंगे हम योग और इन दोनों का भी करेंगे हम योग। इन तीनों का करेंगे। सबसे पहले क्या दिया, 5 + 4 + 0। इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। अब इस 9 को देखेंगे 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये 9 3 से तो कटेगी, तो ये तो सही है। अब देखेंगे हम नीचे वाली को, क्या दिया है, 2 और 7। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 7 तो कितना हुआ, 9। तो ये भी संख्या 3 से कटेगी, यानी कि ये दोनों संख्याएं 3 से कट सकती हैं। तो हम काटेंगे इसे, देखो कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे इसे। 3 एकम 3। पहले हम बेसिक यानी कि छोटी छोटी संख्याओं से काटना सीखेंगे। 3 से एक बार, 3 एकम 3। अब कितना बचेगा, 3 एकम 3। 3 तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2। तो 2 लगाएंगे इसके आगे तो कितना हो जाएगा, ये 24। तो इसे 3 से काटोगे तो 3 24 और 0 की 0। अब ऐसे हम इसे 3 से काटेंगे, 3 9 27। अब इसे करेंगे, ये देखो इन्हें प्लस करोगे तो तीनों को कितना आएगा, 8 और 1 9। तो 9 3 से कटेगी और इसे प्लस करोगे यानी कि 9 का 9 ही रहेगा। तो इसे प्लस करोगे तो 9 ही आने वाला है। तो इसे 3 से काटेंगे, इसे हम घटा रहे और 0 का 0 और 3 से 3 बार। अब 3 से इसे काटोगे, 3 से एक बार और 3 से 20 बार। तो कितना आएगा, 20 अपॉन के 1। नीचे अपॉन में 1 लिखते नहीं है, तो कितना आएगा इसका आंसर, 20। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, 2429 अपॉन 14। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2429 अपॉन 14। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को देखेंगे किससे कटेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से ये संख्या कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो देखो 2 से क्या नियम होता है, इकाई अंक कितना होना चाहिए, या तो 0 या 2 4 6 8। तो इसका इकाई अंक कितना है, 9। तो 2 से तो नहीं कटेंगी, तो इन दोनों को 2 से तो हम नहीं काट सकते। अब देखेंगे 3 से। 3 से क्या नियम होता है, संख्याओं का योग, यानी इन दोनों का योग करो, 4 और 1 5। 5 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसे हम 3 से भी नहीं काट सकते। अब देखेंगे हम 5 से। 5 का क्या नियम होता है, या तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो संख्या 5 से कटेगी। तो इसका इकाई अंक कितना है, 9 और इसका कितना है, 4। तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। अब देखेंगे हम 7 से। देखिए 7 का क्या नियम होता है, इकाई अंक इस वाली संख्या को लेते हैं हम इकाई अंक। इकाई अंक कितना है, 9 और इसका करते हैं हम 2 गुना, यानी कि 2 गुना। यहाँ पे करेंगे हम 2 से गुणा, कितना होगा, 9 दूनी 18। किसी भी संख्या का इकाई अंक 9, इसका करते हैं 2 गुना, तो कितना होगा, 18। और जो संख्या शेष बचती है यानी कि 242, यहाँ पे लिखेंगे हम 242। जो संख्या शेष बचती है उसमें से इस वाली संख्या को करते हैं हम माइनस, इस वाली संख्या को करेंगे माइनस। तो कितना हो जाएगा, देखो
2 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 12, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर 3, 3 में से 1 गया तो 2 और 2 का 2। अब इस वाली संख्या को चेक करेंगे 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखो 7 या 21, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, तो ये तो 7 से कटेगी, तो ये वाली संख्या भी हमारी 7 से कटेगी। और ये तो 7 से कटेगी, तो इसे काटेंगे सबसे पहले 7 से 2 बार, और 7 से इसे काटेंगे तो 7 या 21 3 बार, कितना बचेगा 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचेगा 32 में से 28 जाएगा तो 4, और 7 सत्तू 49, कितना आएगा 347 अपॉन के 2। अब ये संख्या किसी से भी नहीं घटेगी, तो इसका आंसर हम कितना लिखेंगे 347 अपॉन 2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 28, 98, 731 अपॉन 121, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 121। अब इन दोनों को देखेंगे संख्या किससे कटेगी। तो देखो इसका इकाई अंक कितना है 1 और इसका इकाई अंक कितना है 1, तो ये 2 से तो कटेंगे नहीं। अब देखेंगे हम 3 से। 3 से क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों को करते हैं प्लस, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 1 4, जो कि 3 से नहीं कटेगी, तो ये दोनों संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अब देखेंगे हम 5 से, तो 5 से क्या नियम होता है 0 हो, या तो उसका इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। तो इसमें इकाई अंक कितना 1, तो ये 5 से तो कटेगी नहीं। अब देखेंगे हम इस संख्या को, देखेंगे हम 11 से। देखो 11 से कैसे कटेगी, देखो 11 से जब काटते हैं विषम संख्याओं का योग ऐसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखेंगे विषम स्थान पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, यानी कि 1 विषम और 3 विषम 5 और 7। पहले नंबर पर क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, और तीसरे नंबर पर क्या है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, और 5वें नंबर पर क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7, और 7वें नंबर पर क्या है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। इन सभी अंकों को करेंगे हम प्लस, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा 19, यानी कि विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस। अब सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस, यानी कि 2, 2 पर क्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, और 4 पर क्या है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, और 6 पर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। इन सभी को प्लस करोगे तो कितना आएगा 19। अब क्या करेंगे, विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस, तो कितना आएगा 19, और सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस, तो कितना आएगा 19। अब क्या करते हैं, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को करते हैं माइनस, यानी कि 19 में से 19 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। जब विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस तो 19, और सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस तो 19, और उसका अंतर यानी कि माइनस 0 हो या फिर 11 हो, तो वो संख्या हमेशा 11 से ही कटेगी। देखो एक और बार, विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस तो कितना आएगा 19, और सम स्थान पर आने वाली संख्याओं को करेंगे प्लस तो कितना आएगा 19। अब इन दोनों को देखेंगे अंतर, यानी कि माइनस कितना है 0, या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वो संख्या हमेशा 11 से कटेगी। अब देखो ऊपर वाली संख्या तो 11 से कटेगी, अब देखेंगे नीचे वाली को, यानी कि विषम स्थान पर 1 2 और 1 3, विषम स्थान पर क्या है 1, तो 1 को करेंगे प्लस, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और तीसरे नंबर पर क्या है 1, इन दोनों को करेंगे प्लस, तो कितना होगा 2, और सम स्थान पर क्या है 2, तो यहाँ पर कितना होगा 2। अगर 2 में से 2 को माइनस करोगे तो 0, तो ये भी संख्या हमारी 11 से कटेगी। अब देखो ऊपर वाली संख्या को हम 11 से काटेंगे और नीचे वाली संख्या को भी हम 11 से काटेंगे। देखो 11 से काटेंगे इसे, 11 दूनी 22, 2 बार 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा 6, 6 को लाएंगे हम इसके आगे, तो 11 छिक्के 66, यानी कि 6 बार। अब कितना बचेगा 3, 3 लाएंगे इसके आगे, तो 11 तिया 33, 3 बार। अब कितना बचेगा 33 जाएगा तो 5, यहाँ पर लगाएंगे हम 5, 11 पंजे 55। अब कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लाएंगे इसके आगे, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकन 11, तो कितना आएगा 26 35 और 21, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 26 35 और 21, और अपन में लिखेंगे, इसे काटोगे 11 से तो 11 एकन 11, 1 बचेगा, 11 एकन 11, तो कितना आएगा अपन में 11। अब ये संख्या ऊपर वाली संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो इसका आंसर हम छोड़ेंगे इतना ही, ये हो गया इसका आंसर।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।